हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई आपको टेक्स्ट करना तो चाहता है, लेकिन क्या है वो लेकिन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक अलाउ मैसेज देखेंगे। ये रहा मैसेज। ये हो गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है, यानी कि आप देख पाएंगे कि वो राह तो देख रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक वैंड को हाथ में पकड़ के रखा है। ऐसे ही आपके जो ख्याल है, यानी कि आपके बारे में जो सोच है, वो उस सोच को लेके फर्म है। उस इंसान को पता है कि वो आपके लिए इतना ज़्यादा डीपली क्यों सोचते हैं, और उसी सोच को लेके वो ख्यालों में खोए हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उन्हें। यानी कि आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा तूफान सा लग रहा है, वैसे ही शायद उनकी ज़िंदगी में इस वक्त ऐसी कुछ बात चल रही है जो शायद वो आपसे अगर डिस्कस करें तो आपको भी इस तूफान का, यानी कि उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाएगा, और जिस वजह से शायद आप भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, लेकिन आपका पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन चांसेस है कि इस वक्त वो अपनी लाइफ में थोड़े से डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो शायद पल भर में उन्हें लगता है कि आपसे वो बात कह दी जाए जो बात उन्हें तकलीफ़ दे रही है, और फिर वो सोचते हैं कि नहीं, खामखा आप परेशान हो जाएंगी। नेक्स्ट है चैरियट। ये कैंसर का कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी की कर्क राशि हो। तो ये पर्सन आपके तरफ पॉजिटिवली ही बढ़ना चाहता है, क्योंकि इस कार्ड में देख के आप भी समझ जाएंगे कि थोड़ी सी फिक्र करने वाला ये पर्सन लग रहा है, जैसे कुछ सोच रहा है, गहरी सोच में है। वैसे इस पर्सन का नहीं है, ये आपकी तरफ
फर्मली और पूरी तैयारी के साथ बढ़ना चाहते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे हॉर्स भी काफ़ी उन्हें सजाया गया है, जो रथ है वो भी काफ़ी सजा हुआ है और ये पर्सन खुद भी इसने काफ़ी कुछ गेटअप किया हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वे में, यानी कि वो आपको थोड़ी भी नेगेटिविटी फील नहीं होने देना चाहते। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्स है, एक ब्लैक है एक हॉर्स है, तो ऐसे ही कभी इस पर्सन का मन आपकी तरफ बढ़ने को करता है। उसे लगता है कि पल भर में आप तक पहुँच जाए और आपसे मिलके वो बात करे। फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं है, खामखा सब डिस्टर्ब हो के सब कॉम्प्लिकेटेड बन जाने से अच्छा है कि थोड़ा वक्त और लगे। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या फिर ऑलरेडी बढ़ चुका है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो काफ़ी कुछ पैसों से रिलेटेड भी बातें हो सकती है। मे बी इस वक्त कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिनसे वो डील कर रहे हैं। हो सकता है जॉब से रिलेटेड भी कोई बात है और उन्हें पता है कि उनकी तकलीफ़ जान के आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब जाएंगे या डूबेंगे, और इसीलिए ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है। लेकिन उनकी दिल की जो विश है वो सिर्फ आप है, क्योंकि यहाँ इस पर्सन के दिल के करीब अगर उसने पेंटिकल को पकड़ के रखा है तो उस पे भी एक स्टार बना हुआ है और स्टार रिप्रेजेंट करता है विश को। यहाँ पीछे की तरफ आप देख पाएंगे एक पीकॉक है। तो वैसे ही उस पर्सन को लगता है कि जैसे वो खुश हो जाएंगे तब जाके कहीं वो खुशी बयां कर पाएंगे, लेकिन तब तक उन्हें ऐसे ही अकेले थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ेगा। इसलिए शायद वो चाहते तो हैं कि आपसे बात हो, कभी कभी हो सकता है टेक्स्ट टाइप भी करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते, क्योंकि ही एंड और शी डजंट वांट टू डिस्टर्ब यू। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा चाइल्डिश भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ये कप आपको ऑफ़र करना है, लेकिन आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए उन्हें जो तैयारी चाहिए वो भी उन्हें लगता है कि पूरी तरह से वो रेडी नहीं है, और इसीलिए उसी सोच के साथ वो आगे की तरफ बढ़ तो रहे हैं, साथ ही साथ वो सोच भी रहे हैं। आप देख पाएंगे इस इमेज में ये पर्सन काफ़ी डीपली सोच रहा है। वैसे ही उसने जैसे ये कप ऊपर की तरफ हाथ में उठा के रखा है, वैसे ही वो कप सिर्फ आपके नाम का है और आपको ही देना है, लेकिन स्पेसिफिक टाइमिंग पे। और उसी वक्त के बारे में सोच के ये पर्सन अपने ख्यालों में डूबा हुआ है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये पर्सन वक्त के पहिए के घूमने के लिए इंतज़ार कर रहा है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे ये पर्सन ऑलमोस्ट नेकेड है और किसी एक इशारे से इस पर्सन की तरफ देख रहा है। वैसे ही उन्हें लगता है कि अभी आप दोनों को मिलने में थोड़ा सा शायद वक्त है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे सुई का कांटा है, ये घड़ी का कांटा, वो बीच में से हट जाए तब जाके कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो उन्हें पता है कि आप तक वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी सी पल भर की शायद देर है और उसी वक्त को पूरा होने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे एक पूरा सर्कल होता है और पल को भी पूरा होने के लिए उन सभी मोमेंट्स से जाना पड़ता है, यानी कि ईच एंड एवरी सेकंड मैटर्स। वैसे ही आपका पर्सन अगर पल पल को लेके कुछ सोच रहा है तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें बढ़ना ही है आपकी तरफ। बेधड़कपना। तो शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़े से ओपन हो कुछ उनसे बातें डिस्कस कर पाए, यानी कि बिना डरे कुछ बोल्ड बातें भी आप अगर उनसे कह पाएँ अपने दिल की, तो शायद इन्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये उनके दिल के ख्याल हो सकते हैं, यानी कि हर कपल में एक अपना अपना एक सेफ कॉर्नर होता है। वैसे ही आपको जब जैसे लगता है कि आप इस एंगल से उनसे ज़्यादा क्लियर बातें कर पाती हैं या कर पाते हैं, तो शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा
खुद में अगर चेंज करके थोड़ा और क्लैरिटी से अपने थॉट को अगर डिस्क्राइब करे, यानी उनके सामने अगर रखे कि एग्जैक्टली आपको किस बात से ज़्यादा खुशी होगी, या फिर आप उनके बारे में पैशनेटली अगर सोचती हैं या सोचते हैं तो किस तरह से, ये भी शायद वो चाहते हैं। मे बी इट डिपेंड्स। आस्था, तो उन्हें पूरा यकीन है कि वक्त जब सही हो जाएगा तब सब बातें सही हो ही जाएंगी। यानी कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिनमें भी वो विश्वास रखते हैं, हो सकता है उनसे अपने दिल की काफ़ी बातें कर रहे हैं और उन्हीं से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अब आप ही हैं जो मेरी लाइफ में सब कुछ सही कर सकते हैं। और ऐसे ही विश्वास के साथ वो ये भी जानते हैं कि अगर वो दिल से ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं तो उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है, अगर ऊपर वाला चाहे तो। सुझाव, मे बी कुछ बातें हैं जो उन्हें लगता है कि शायद आपसे बात करने पे आप उन्हें कुछ सजेस्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं। यानी कि अगर ये किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो हो सकता है आप उन्हें कोई सॉल्यूशन बताएं या फिर कोई आइडिया दें। मे बी इसलिए भी वो टेक्स्ट करने का सोच तो रहे हैं, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि क्या आपको ये बताना सही होगा। गड़बड़, तो वो नहीं चाहते कि अब आप दोनों के रिश्ते में कोई गड़बड़ हो, यानी कि वो अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको खाली हाथ लौटना पड़े। तो स्लो स्पीड से सही, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पता है कि डिवाइन टाइमिंग तक वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए शायद खुद को समझा रहे हैं कि सही वक्त आने पे आपकी और उनकी बात हो जाएगी। इसलिए शायद टेक्स्ट करने के लिए मैसेज तो टाइप करते हैं, फिर सेंड नहीं करते। मत, तो यही है कि आपका ओपिनियन उस बारे में क्या है, आप क्या सोचती हैं या आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये भी वो काफ़ी कंसिडर करते हैं। यानी कि खुद के प्रॉब्लम के साथ तो वो डील करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हर बात में आपका ओपिनियन क्या हो सकता है या क्या होगा इसके बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और शायद यही वजह है कि टेक्स्ट करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट यू नो एग्जैक्टली वॉट आई एम थिंकिंग और वॉट आई एम अबाउट टू से बिफोर आई कैन एवर गेट द वर्ड्स आउट। इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि एग्जैक्टली उन्हें जो कहना होता है वो बातें वो कहने से पहले ही आप वो बातें समझ जाते हैं कि या समझ जाती हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर क्या कहने वाले हैं, और उनके बिना बताए आप वो बातें, वो वर्ड्स बोल देते हैं उन्हें, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो सरप्राइज़ फील करते हैं। यानी कि उन्हें कई बार ऐसे लगता है कि उनके बिना बोले भी आप उनकी बातें, यानी कि दिल की बातें, अनकही बातें काफ़ी अच्छी तरह से समझती हैं या समझते हैं। और अगर ऐसी बात सच है तो ये पर्सन अब अपनी ज़ुबान से आपको अपने प्रॉब्लम बता के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शायद इसलिए आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन के पास काफ़ी बातें हैं जो ये दिल से आपसे करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ बातें हैं जो उन्हें डरा रही है, जिसकी वजह से उन सब बातों को उन्होंने पीछे ढकेला है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो सॉर्ड्स है वो उनके पीछे की साइड की तरफ ही है। ये पर्सन आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही सॉर्ड हाथ में है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो आपसे ढेर सारी बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ डर है उनके मन में, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इतनी बात करना भी ठीक नहीं है, या फिर ये सब आपको कहना ये सही नहीं होगा। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक हाथ में अगर तलवार है तो दूसरे हाथ में फ्लावर्स है।
तो ये पर्सन चाहता तो है कि ये फ्लावर्स आपको दे पाए, लेकिन उनके पास इतना बोझ भी है जो 7 ऑफ सॉर्ड का आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब भी वो उठाए हुए हैं, लेकिन वो भूले नहीं हैं कि उन्हें आपको ये फ्लावर्स देने हैं। तो ये पर्सन सच्चे दिल से आपके बारे में सोचता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें डरा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो मे बी ये पर्सन अपने फ्रेंड से कुछ सलाह ले रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी बातें हैं उनके पास कहने के लिए, तो हो सकता है उन्हीं सब बातों को लेके अपने फ्रेंड्स से कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मुझे ये बताना चाहिए या ये कहूँगा तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। ऐसा कुछ डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन उनका चल रहा है। यानी कि उन्हें लगता है कि डायरेक्टली आपसे वो सब बातें कहने से अच्छा है कि एक बार किसी का ओपिनियन तो ले ले। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन राह देख रहा है, जैसे 9 के बाद 10 आता है, वैसे ही उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनकी राह देख रहे हैं। और ये पर्सन हो सकता है अपने लाइफ में, पैसों में, जॉब में, करियर में, घर के प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हैं, लेकिन अब जो उनका पूरा ध्यान है वो सिर्फ आपकी तरफ है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस लेडी का जो ध्यान है वो इस तरफ है, तो वो कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहे हैं, यानी कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे वो शायद ऑलमोस्ट अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और अब उन्हें लगता है कि अब वो जाके कहीं वो अपना पूरा फोकस जो है वो आपकी तरफ कर पाएंगे, और शायद यही ख्याल है जो उन्हें इन सब बातों से आपकी तरफ ढकेल रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो मे बी ये पर्सन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि पेंटिकल्स को लेके भी शायद कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मनी इशू भी हो सकते हैं, कुछ करियर रिलेटेड भी बातें हैं, और फैमिली के भी कुछ इशू हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन को ये उठाना काफ़ी मेहनत का काम है, वैसे ही आपके पर्सन मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, और हो सकता है कि काफ़ी मुश्किल हालात भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों से फेस किए हैं। शायद उन्हीं हालात के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। तो ऐसे ही वो सब जो सिचुएशन उनके सामने है उसको सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि वो इस मुश्किल दौर से बाहर निकल रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि वो चाहते तो हैं कि आपको टेक्स्ट करें, फिर लगता है कि कहीं उनकी बातों से ये डिस्कशन ना हो जाए कि वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे, और इसी वजह से शायद खुद को रोक रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे उन्हें लगता है कि हालात ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है। जैसे यहाँ पे इस ड्रैगन ने इस लेडी को पकड़ा हुआ है, वैसे ही उन्हें लगता है कि वो बुरी तरह से हालात से मजबूर हैं और घिरे हुए हैं, और ये उन्हें अकेले ही करना है कि किसी भी हालत में उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकलना है, और वो पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ से पैर भी ये लेडी हिला रही है, दोनों हाथों से उस ड्रैगन को डिफेंड करने के लिए ये हाथ में सॉर्ड्स भी उठाए हैं। वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने सामने जो मुश्किल हालात है उनको फेस करने के लिए, और उनसे डील भी कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आपको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए चाहते हुए भी वो आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। धुन सवार, तो उनके दिलो दिमाग में शायद कुछ बातें हैं जिनके बारे में उनके दिल पे एक धुन सवार है। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो उन्होंने ये ठान लिया है ऑलमोस्ट कि एक बार इन सब बातों से डील कर लूँगा, तब जाके कहीं थोड़ी चैन की सांस ले पाऊँगा, या फिर तब जाके आपसे कुछ दिल की बातें कर पाएंगे।
मर्ज़ी। तो अपनी मर्ज़ी से वो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चांसेस है कि उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट ही बहुत कुछ बातें हो रही है उनकी ज़िंदगी में, और इसी वजह से वो चाहते हुए भी आपको बता नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप भी कहीं ना कहीं जानते होंगे कि वो दिल से आखिर चाहते क्या है, यानी कि उनका नेचर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, वो किस तरह से हालात को फेस करते हैं, प्रॉब्लम को वो डील करते हैं। ये सब होते हुए भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके जब हम बातों को डील करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी में होते हैं। थोड़ी सैडनेस वाली भी बातें होती हैं और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है। तो ऐसे ही शायद उन्हें अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कुछ बातें हैं जिनसे डील करना पड़ रहा है, आग्रह करना। तो मे भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ इंसिस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप काफ़ी वक्त से दोनों मिले नहीं हैं तो मिलने के बारे में हो सकता है, या फिर कुछ बातें हैं जो वो सिर्फ़ आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। इसलिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम एक बार मुझे बता दो कि तुम सच्चे दिल से मेरे लिए क्या सोचती हो या क्या सोचते हो, ऐसा भी कुछ है। मतलब हालात तो उन्हें काफ़ी डरा रहे हैं, लेकिन चांसेस है कि वो अगर उनका मन हो जाए तो आपको पूछ सकते हैं। जोखिम, थोड़ा सा जोखिम तो है जिसको वो उठा रहे हैं, यानी कि ये खतरा तो है कि वो किस तरह से बैलेंस करेंगे, लेकिन फिर भी वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि जोखिम तो है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। आपत्ति, तो मे भी किसी बात को लेके थोड़ी आपत्ति भी फील कर रहे हैं, यानी कि ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन सामने जो हालात हैं उनकी वजह से वो क्लियरली आपको शायद वो सब बातें नहीं कर पाएंगे जो वो दिल से करना चाहते हैं। और यही बातें हैं जो उनके रास्ते की शायद आपत्ति बनी हुई है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स, मतलब हर्डल्स, कि चाहते तो है रीच आउट होना, लेकिन ये सब मुश्किल हालात भी तो हैं। और जब हम खुद मुश्किल में होते हैं तो सामने वाले के साथ वो सब मुश्किल हालात डिस्कस करके उसको भी परेशान कर देते हैं, और यही आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप उनकी वजह से परेशान हो। देखते उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। मतलब उन्हें पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और आप हर वो कोशिश करती हैं या करते हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन खुश हो जाए। तो शायद यही वजह है कि उन्हें पता है कि वो अगर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से भी हेल्प ऑफ़र करेंगी या करेंगे, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहेंगे कि वो इस हालात से जल्द बाहर निकले। लेकिन इस बार वो नहीं चाहते कि आप भी उनकी वजह से परेशान हो, और शायद यही वजह है जिसकी वजह से वो टेक्स्ट करने का सोच तो रहे हैं लेकिन आपको टेक्स्ट कर नहीं रहे। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।